नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियाँ। एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियाँ 6 विधियाँ हैं। पहले एल्केन के द्वारा, एल्किन के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा, एमीन के द्वारा, मुंसलीकर अभिक्रिया और हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। 6 विधियाँ हैं। तीसरी जो एल्कोहल है, एल्कोहल के वापस 5 उपभाग हैं और अंतिम जो लास्ट विधि है हैलोजन विनिमय विधि, उसके 2 भाग हैं। एक तो स्वार्ट अभिक्रिया और फिंकस्टाइन अभिक्रिया। ये बोर्ड में पूछी जाती है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम एक एक करके इन विधियों के बारे में कौन कौन से हैं इनके नाम लिख लेते हैं। पहले नंबर 1 एल्केन के द्वारा, एल्केन के द्वारा। नंबर 2 एल्किन के द्वारा। नंबर 3 एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा। नंबर 4 एमीन के द्वारा। और नंबर 5 मुंसलीकर अभिक्रिया। और नंबर 6 हैलोजन विनिमय के द्वारा। तो इस प्रकार 6 विधियां एल्केन, एल्किल, एल्कोहल, एमीन। ए से स्टार्ट होने वाले A4 और H से स्टार्ट होने वाले मुंसलीकर और हैलोजन H2 विधि। A4 H2 से याद रखना है। एल्केन, एल्किन, एल्कोहल, एमीन, मुंसलीकर और हैलोजन। इसके मैंने एल्कोहल के 5 उपभाग बताए थे। HX के द्वारा, PCl3 के द्वारा, PCl5 के द्वारा, SOCl2 के द्वारा, लाल फास्फोरस ऑब्लिक ब्रोमीन जल के द्वारा। इसी प्रकार मैंने हैलोजन विनिमय के 2 भाग बताए थे। एक तो स्वार्ट अभिक्रिया और दूसरी है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ये ध्यान में रखना है अपने को। ये एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियां हैं। 6 विधि है, एल्केन, एल्किन, एल्कोहल, एमीन, मुंसलीकर और हैलोजन विनिमय। अब यहाँ पर विद्यार्थी देखिए, एल्कोहल के द्वारा जो बनाने की 5 उपभाग है, हैलोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड HX, PCl3, PCl5, SOCl2 थायमिल क्लोराइड और लाल फास्फोरस या ब्रोमीन जल के साथ में। इसी प्रकार हैलोजन विनिमय के 2 पार्ट हैं। एक तो स्वार्ट अभिक्रिया और दूसरी फिंकलस्टाइन अभिक्रिया है। फर्स्ट जो है एल्केन के द्वारा। इस विधि के द्वारा हम एल्किल हैलाइड का किस निर्माण, अपने पास अभिक्रम क्या है एल्केन। ये अपन 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। CH4 + Cl2 सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl + HCl। इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ पर CH4 है। CH4 में से एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है और यहाँ एक हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है। तो CH3Cl प्लस यहाँ से हाइड्रोजन और दूसरा हैलोजन परमाणु वो HCl का निर्माण करते हैं। यानी एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन को यहाँ से हटाता है, प्रतिस्थापित करता है। तो इस अभिक्रिया का जो नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि जो है सब्स्टिट्यूशन से ये संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में मुक्त मूलक क्रिया विधि कार्य करती है। प्लस 11th में हमने पढ़ा था मुक्त मूलक क्रिया विधि, उसके 3 स्टेप थे। मुक्त मूलक क्रिया विधि के 3 स्टेप हैं। एक तो श्रृंखला प्रारंभक पद, श्रृंखला संचरण पद और तीसरा था श्रृंखला समापक पद। इसमें एक थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि इसको आधिक्य में ले लिया जाए, इसको एक्सिस अमाउंट में ले लिया जाए। एक्सिस अमाउंट के अंदर लेने पर, क्लोरीन का अधिक लेने पर डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड का निर्माण होता है। जैसे जो उत्पाद बना है CH3Cl + Cl2 सूर्य के प्रकाश में ये यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित होगा, हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जुड़ जाएगा, CH2Cl2 + HCl का निर्माण होता है। फिर ये CH2Cl2 + Cl2H न्यू प्रकाश की उपस्थिति में ये हैलोजन और परमाणु हाइड्रोजन को हटा देगा, CHCl3 + HCl। ये क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। उसी प्रकार यही क्लोरोफॉर्म वापस अभिक्रिया करता है CHCl3 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CCl4
प्लस Hc, पायरीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार मोनोएलाइड, डाइएलाइड, ट्राइएलाइड और टेट्राएलाइड का निर्माण होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा एल्केन से एल्किल हैलाइड, डाई, ट्राई, टेट्रा और इत्यादि इन एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है सेकंड जो मेथड है एल्किन के द्वारा, एल्किन से हम एल्किल हैलाइड का निर्माण किस प्रकार करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एल्किन, यहाँ अभिक्रम अपने पास क्या है, एल्किन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन हैलाइड अम्ल HBr की अभिक्रिया। यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड का योग होगा, यहाँ योगात्मक होगा, पाई बंध टूटेगा और 2 सिग्मा बंध का निर्माण होगा। जैसे कि यहाँ पर CH2 CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ने पर CH2 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH2 और दूसरा ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा CH2Br, 1 ब्रोमो एथेन का निर्माण होगा, 1 ब्रोमो एथेन का निर्माण होता है। उसी प्रकार इसमें दूसरा उदाहरण, या किस प्रकार ये सिग्मा पाई बंध है वो सिग्मा बंध में टूटा है। हमने ये पिछली कक्षा में पढ़ा था CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये जैसे ही पाई बंध टूटेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ 2 सिग्मा बंध बना ले, पाई बंध टूट के सिग्मा बंध में कन्वर्ट होता है। एक के साथ में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक के साथ में ब्रोमीन जोड़, क्योंकि दोनों समान समूह, दोनों CH2 CH2 कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी जोड़। तो यहाँ पर CH2 और हाइड्रोजन CH3 हो गया है, यहाँ पर CH2Br, ये CH2Br, 1 ब्रोमो एथेन का निर्माण। विद्यार्थियों इसमें एक ये तो सम्मित एल्किन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब असम्मित एल्किन आती है तब आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, यहाँ जो अभिक्रिया है, यहाँ हैलोजन और हाइड्रोजन को जोड़ना, हैलोजन परमाणु किसके साथ में जोड़ना है यहाँ, क्योंकि दोनों ही असमान समूह, असम्मित एल्किन है। यहाँ पर कार्बन साथ में 1 हाइड्रोजन, जबकि इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है। अब हैलोजन परमाणु को कौन से कार्बन के साथ जोड़ा, तो एक नियम आया है MR रूल्स, मार्कोनी ऑफ रूल्स जो आया है। मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने बताया कि हैलोजन परमाणु या ऋणात्मक भाग उस द्विबंध युक्त कार्बन पे जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम, हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ये MR नियम कहता है कि जिस द्विबंध वाले कार्बन जो है जिसपे हाइड्रोजन संख्या कम हो उसके ऊपर ये हाइड्रोजन, ये ऋणात्मक भाग या हाइड्रोजन परमाणु उस पे जुड़ता है, बीच में जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन परमाणु ये इधर जुड़ जाएगा, पाई बंध टूटेगा, 2 सिग्मा बंध बनेंगे, एक सिग्मा के साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और एक के साथ में ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो इसका जो उत्पाद बनेगा CH3 CHBr CH3 हो जाएगा। 2 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ते ही CH3 हो जाएगा। यहाँ पर जो उत्पाद बना है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, इस प्रकार उत्पाद का निर्माण होता है। एक इसी का उल्टा एक आता है एंटी मार्कोनियोव नियम या खरास का प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव, AMR। यही अभिक्रिया सेम रिएजेंट लिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब विद्यार्थी यहाँ देखिए इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ पेरोक्साइड लिख दिया जाए या पेरोक्साइड को यौगिक लिख दिया जाए C6H5COO होल ट्वाइस दे दिया जाए, COO होल ट्वाइस इस तरह दे दिया जाए। अब इसके साथ में किस प्रकार ये अभिक्रिया करता है, यहाँ पर एंटी पेरोक्साइड यानी कि हैलोजन परमाणु जो होता है एंटी मार्कोनियोव नियम के अनुसार होगा। अब हैलोजन परमाणु उस कार्बन पे जुड़ेगा जो द्विबंध युक्त कार्बन जिसपे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। द्विबंध वाले 2 कार्बन है, दोनों में हाइड्रोजन संख्या ज्यादा किसमें है, इस पे है। तो हैलोजन परमाणु है या ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन संख्या अधिक हो। तो इस तरह इसका उत्पाद बन जाएगा CH3 CH और बीच वाले पे क्या जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ CH2 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CH2Br। ये हो गया 1 ब्रोमो, यहाँ तो बना था 2 ब्रोमो और यहाँ बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन का निर्माण होता है। इस प्रकार इसमें 2 ब्रोमोप्रोपेन और इसमें होता है 1 ब्रोमोप्रोपेन का निर्माण होता है। इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, मार्कोनियोव नियम के अनुसार हमेशा 2 डिग्री उत्पाद बनता है, जबकि एंटी मार्कोनियोव रूल्स या इसको हम क्या कहते हैं
खरास नामक वैज्ञानिक ने खोज की, तो इसलिए खरास का प्रभाव कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं परोक्साइड प्रभाव, परोक्साइड प्रभाव भी इसको कह सकते हैं। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट जो है एमीन के द्वारा, मैं एल्कोहल से पहले एक बार एमीन ले लेता हूँ, उसके बाद एल्कोहल वाला लास्ट में बताऊंगा इसके बाद। एमीन के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण, एमीन के द्वारा विद्यार्थियों RNH2 प्लस NOCl टिल्डन अभिकर्मक, NOCl जो है इसको हम क्या कहते हैं, टिल्डन अभिकर्मक। टिल्डन अभिकर्मक इसके साथ अभिक्रिया करता है, तो इस प्रकार RCl प्लस एल्किल हैलाइड प्लस N2 प्लस H2O का निर्माण होता है। बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन और H2O। इसको इस तरह लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड O C, टिल्डन को RCl N2 और H2O का निर्माण होता है। तो इस पर एल्किल हैलाइड, नाइट्रोजन और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो बात करें, मैं एल्कोहल से पहले एक बार हेलोजन या हुंस-डीकर पे मैं चर्चा कर देता हूँ। हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया में विद्यार्थियों विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लिए जाते हैं, RCOOAG, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है RCOOH, हाइड्रोजन की जगह सिल्वर, जैसे AgCl के साथ अभिक्रिया करवा दी, जैसे इसकी अभिक्रिया AgCl से करवा देते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर लवण का निर्माण होता है RCOAG प्लस HCl का निर्माण होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण RCOAG लेते हैं, प्लस ब्रोमीन जल Br2 जल लेते हैं, ब्रोमीन जल CCl4 की प्रेजेंस के अंदर इस प्रकार होता है। तो ये हम ब्रोमीन जल को इस तरह लिखें, इसको ब्रोमीन जल को इस तरह, इसको V कट करा, RBr एल्किल ब्रोमाइड CO2 और AgBr का निर्माण होता है। RBr एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है प्लस CO2 प्लस AgBr का निर्माण होता है। इस प्रकार हुंस-डीकर अभिक्रिया के द्वारा भी हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। एमीन के द्वारा टिल्डन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जिसके कारण एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, हैलोजन एक्सचेंज मेथड जिसको हम कहते हैं। उसमें दो अभिक्रिया हैं, एक तो फिंकलस्टाइन और एक है फिफ्थ जो है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, इसके दो मेथड है, एक तो है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, दूसरा मेथड है स्वार्ट अभिक्रिया। पहला है फिंकलस्टाइन और दूसरा है स्वार्ट अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन के अंदर यहाँ पर एल्किल क्लोराइड प्लस NaI सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। एसीटोन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। एसीटोन की उपस्थिति में ये NaCl का निर्माण और यहाँ RI का निर्माण, RI प्लस NaCl का निर्माण होता है। RI पटवारी की ऊपर वाली पोस्ट RI, तो उसी तरह यहाँ RI का निर्माण। यहाँ नाम क्या है, हैलोजन विनिमय। हैलोजन परमाणु एक दूसरे को स्थापित करते हैं, एक दूसरे का विनिमय करते हैं। हैलोजन परमाणु को किसने किया, आयोडीन ने विस्थापित किया। उसी तरह यहाँ पर RI प्लस AgF सिल्वर फ्लोराइड की अभिक्रिया करवाई जाती है। तो यहाँ हैलोजन का विनिमय, यहाँ आयोडीन है और यहाँ पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन का यहाँ बन जाएगा RF प्लस AgI का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हैलोजन विनिमय दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के अंदर पूछी गई है अभिक्रियाएं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट जो बात करें हम एल्कोहल, तो एल्कोहल के बनाने की विधि, एल्कोहल के द्वारा बनाने की विधियां देखिए। नंबर 1 इसके अंदर पहला जो बात करें HX के द्वारा, यहाँ HX क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे कि HCl है, HBr है, HI है, HF है, ये इत्यादि हाइड्रोजन हैलोजन अम्ल कहलाते हैं। तो इसकी अभिक्रिया अपने पास अभिकर्मक क्या है, एल्कोहल, ROH की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, जैसे HCl ले लिया आपने, HCl निर्जल ZnCl2 के साथ में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये जल का निर्माण होता है प्लस RCl, एल्किल हैलाइड का बन गया यहाँ पर प्लस जल का निर्माण। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, डार्जन अभिक्रिया। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि डार्जन अभिक्रिया लिखिए तो
एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हेलोजन अम्लों के साथ में है, निर्जल ZnCl2 के साथ में है। दूसरा जो विधि है PCl3 के द्वारा, PCl3 के द्वारा, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जब भी PCl3 की एल्कोहल से करवाते हैं तो हमें 3 अणु आपको काम में लेना है, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि एल्कोहल ROH, ROH और ROH, एल्कोहल के 3 अणु प्लस PCl3, ये PCl, Cl और Cl, इस तरह ये जो H3PO3 का निर्माण, एल्किल के साथ में क्लोरीन या एल्किल के साथ क्लोरीन या एल्किल के साथ में क्लोरीन, तो 3RCl, 3 एल्किल हैलाइड के अणु बनते हैं, प्लस 3 हाइड्रोजन H3 फास्फोरस O3, फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, H3PO3 का निर्माण होता है। तो इस प्रकार तीसरी जो विधि है PCl5 के द्वारा, PCl5 के द्वारा, PCl5 के द्वारा, इसमें देखिए विद्यार्थियों, PCl5 अपने पास अभिक्रमक क्या है, ROH प्लस PCl5, PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो इसको तोड़ के लिख लीजिए आप, PCl3 Cl और Cl, ये बन गया RCl, POCl3 और ये बन गया HCl, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये हो गया। PCl5 से भी एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, यहाँ PCl3 से बनाते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें 3 अणु लेने हैं, जबकि इसमें एक ही अणु लेना है। इसी प्रकार सेम इसी प्रकार का जो है चौथी जो है SOCl2 के द्वारा, थायोनिल क्लोराइड के द्वारा, थायोनिल क्लोराइड के द्वारा, इसके अंदर अभिक्रिया यही होती है ROH प्लस SOCl2, ये pyridine की उपस्थिति में होती है, pyridine की उपस्थिति में SOCl, तो इस प्रकार इसका विभाजन का RCl, SO2 और HCl, RCl एल्किल हैलाइड प्लस SO2 प्लस HCl का निर्माण होता है। लास्ट जो पांचवी अभिक्रिया है, इसकी पांचवी अभिक्रिया मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 5th नंबर, लाल फास्फोरस ऑब्लिक Br2 की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया जो होती है ब्रोमीन के लाल ब्रोमीन जल के साथ में लाल फास्फोरस की उपस्थिति के अंदर, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में या तो PBr3 लिया जाता है या Pi3 ले सकते हैं, इसके ये यानी कि PBr3 ले सकते हैं। तो इस तरह इसमें भी इसके 3 अणु लेने पड़ेंगे और इसके अंदर जो निर्माण होगा, जैसे कि Br2 की जगह क्या लेना है, PBr3 लेना है, तो यहाँ बन जाएगा RBr प्लस H3PO3 का निर्माण होता है। इस तरह ये एल्कोहल के द्वारा बनाने की विधियां हैं। तो कुल जो 4 तो ए से स्टार्ट होने वाली एल्केन, एल्किन, एमीन और एल्कोहल के द्वारा, और 2 थी एच से स्टार्ट होने वाले हुंस, डीकर और हैलोजन विधि में अभिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।